अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नदीम है। आप हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वर्ल्ड वाइड इस वक्त देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो वर्क वीज़ा निकलता है सऊदी अरब से, वो वीज़ा निकलने से लेके वीज़ा लगने तक क्या प्रोसेस होता है, उसके ऊपर कितना टाइम लगता है और यहाँ पे कितनी फ़ीस आपकी जमा होती है, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट आपकी कितनी फ़ीस जमा होती है और वहाँ पे कितना आपका टाइम लग जाता है वीज़ा जमा होने के ऊपर और वीज़ा स्टैंप होने में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो छोटे वीज़े होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्राइवर का वीज़ा हो गया, अमल मंजली का वीज़ा हो गया, खदामा का वीज़ा हो गया। इस तरह के जो छोटे कैटेगरी के वीज़े हैं, ये वीज़े मसानत के अंदर निकलते हैं और ये डायरेक्ट बाय नेम आपके वीज़े इशू होते हैं और आपकी कंट्री के अंदर आपको भेजे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तानी हैं और अगर आपको वीज़ा निकलवाना है अपना पाकिस्तान का ड्राइवर का, अमल मंजिल वगैरह का, तो वो वीज़ा आपके नाम पे इशू होता है, मसानत के ऊपर जाके वो वीज़ा आपका निकलता है। अब उसका प्रोसेस क्या होता है? उसका प्रोसेस ये होता है कि आपका जो ट्रैवल एजेंट होता है पाकिस्तान के अंदर, वो वहाँ पे आपने उसको अपनी एक सीवी देनी होती है और एक अलग आपने पिक्चर देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों आपने पासपोर्ट की कॉपी देनी होती है, आईडी कार्ड की कॉपी देनी है और साथ में आपने एक वारस की शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी जमा करवानी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके मसानत के ऊपर जमा हो जाते हैं। वीज़ा जब आपका निकल आता है उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, तशहीरा जो निकलता है नाम बाय नेम, जब निकल आता है आपका वीज़ा, उसके बाद आपने वकाला बनवाना होता है। वकाला एक होता है कि जब आपका वीज़ा निकल आता है सऊदी अरब के अंदर, आप अपना वीज़ा पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं कि किस एजेंसी के थ्रू आप अपना वीज़ा निकलवाना चाहते हैं। उसका प्रोसेस ये होता है कि पहले तो ओपन होता था सिस्टम कि आप कहीं से भी वकाला बनवा सकते थे, लेकिन अभी पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। अभी सिस्टम कुछ इस तरह का है कि आपके जो पाकिस्तान के अंदर एजेंसी है, उनके कुछ ऑफिस महसूस यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर बने होते हैं। उन ऑफिस के थ्रू ही आपका वकाला बन सकता है और वीज़ा आपका पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो जाता है। पहले जो फ़ीस थी वकाला बनवाने की, वो अप्रॉक्सीमेटली 250-300 रियाल के अंदर आपका वकाला बन जाता था छोटे वीज़े का, क्योंकि तब इसकी इंश्योरेंस नहीं थी। अभी जब से इंश्योरेंस लागू हुई है तो तकरीबन 1500 रियाल आपको यहाँ पे फ़ीस जमा करवानी पड़ती है वकाला की विद इंश्योरेंस। वह फ़ीस जमा करवाते हैं तो आपका अप्रॉक्सीमेटली विद इन 7 डेज़ जो है आपका वीज़ा पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर आपका वीज़ा चला जाता है। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ 7 डेज़, लेकिन अदरवाइज़ 2 से 3 दिन के अंदर आपका वीज़ा पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब आपका वीज़ा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है एजेंसी के ऊपर, उसके बाद आपको एजेंसी वाला क्या बोलता है जी, वो कहता है जी जाके अपना मेडिकल करवाएं। मेडिकल की जो आजकल फ़ीस है वो तकरीबन 20,000 रुपये पाकिस्तानी फ़ीस है। उसके अलावा अगर आप टोकन की अगर बात करें, जो टोकन की फ़ीस एजेंट जमा करवाता है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 3500 से लेके 4,000 रुपये वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। ये आपका मेडिकल जब आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको वो बोलता है जी आपका अभी ई नंबर वो जनरेट करता है। ई नंबर होता है वो आपको एतमाद सेंटर में जाके अपने वहाँ पे फिंगर करवाने होते हैं। जब आपके फिंगर हो जाते हैं, फिंगर करवाने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अपनी फ़ाइल आपने पूरी एक बना के अपने एजेंट को पाकिस्तान के अंदर जमा करवाते हैं। जमा करवाने के बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस जो आजकल जो है वो थोड़ा सा ज़रा कराची एम्बेसी की अगर बात करें कौंसलेट की, वहाँ पे थोड़ा सा ज़रा आजकल ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोटा सिस्टम जो वो लागू हो चुका हुआ था, काफ़ी टाइम से लागू है और अभी भी चालू है कोटा सिस्टम। उसके अंदर कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। तब्दीली की अगर बात करें, वहाँ पे एक्चुअली में ड्रॉप बॉक्स जो है, एक ड्रॉप बॉक्स के अंदर सिर्फ 10 पासपोर्ट जो है वो जमा हो रहे हैं आजकल, इससे ज़्यादा पासपोर्ट जमा नहीं हो रहे। 10 पासपोर्ट जमा हो रहे हैं ड्रॉप बॉक्स के अंदर, इसके अलावा ज़्यादा पासपोर्ट जो है वो जमा नहीं होते। अगर आप एजेंट को ज़्यादा फ़ीस एक्स्ट्रा पे करते हैं, जिन एजेंट्स के ड्रॉप बॉक्स में थोड़ी सी जगह होती है, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं कि हमें एक्स्ट्रा पैसे पे करेंगे तो आपका पासपोर्ट जल्दी हम एम्बेसी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब आपका पासपोर्ट एम्बेसी में चला जाता है, मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर आपका वीज़ा इशू हो जाता है। अगर आपका वीज़ा इशू नहीं हो रहा, डिले हो रहा है, तो कमेंट बार में बताइए लाजमी कि आपका वीज़े का प्रोफेशन कौन सा है और आपने वीज़ा कब जमा करवाया था, अपने एजेंट को अपने पासपोर्ट कब दिया था, डिलीवर कब हुआ, आपकी डेट कब चेंज हुई है। अगर आपके साथ कोई भी मसला मसाइल है, अगर आपका वीज़ा चेंज इशू नहीं हो रहा, तो प्लीज़ इस कमेंट बार में बताइए, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जब आपका वीज़ा इशू हो जाता है, उसके बाद एजेंट जो है वो आपका प्रोट्रैक्टर करवाता है। इसके बाद दोस्तों जब आपका प्रोट्रैक्टर क्लियर हो जाता है, तो प्रोट्रैक्टर होने के बाद आप अपना इजीली ट्रैवल कर सकते हैं सऊदी अरब के लिए। और इसके अलावा इतना कोई लंबा प्रोसेस है इसका, बिल्कुल इजी सा और प्रोसेस है। लेकिन अगर आजकल आपका वीज़ा डिले हो रहा है तो कमेंट बार में लाजमी बताइएगा।